नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश की आजादी के बाद संविधान में सभी जातियों को समानता का अधिकार मिल जाने के बाद भी आज भी देश में कई गांव ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कभी सवर्णों द्वारा अन्याय किया जाता है तो कभी पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा। ऐसा ही एक मामला जनपद ललितपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में थाना नाराहट से आया, जहां एक जाति विशेष के 1 सैकड़ा से अधिक लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और एकजुट होकर मारपीट शुरू कर दी, जिसकी सूचना पीड़ित पक्ष द्वारा थाना नाराहट में की गई है। लेकिन थाने में भी पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए पीड़ित पक्ष को अपना दुखड़ा लेकर आज जिला अधिकारी ललितपुर के पास आना पड़ा। आपको बताते चले कि आज जिला अधिकारी ललितपुर को ज्ञापन देते हुए ग्राम नाराहट मोहल्ला फूलबाग निवासन श्रीमती पटनाबाई पत्नी भागीरथ धोबी ने बताया कि विगत 27 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे उसका पुत्र करिया लक्ष्मी फूलबाग के पास पुलिया पर बैठा था। तभी वहां पिछड़ी जाति वर्ग विशेष के कुछ लोग वहां आ गए और उसके पुत्र के साथ गाली गलौज करने लगे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहने लगे कि तू यहाँ हम लोगों की बराबरी से मत बैठा कर। इसका विरोध करने पर उक्त लोग उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह वो उनके चंगुल से छूटकर अपने घर आया तो घर पर पिछड़ी जाति विशेष के 1 सैकड़ा से अधिक लोग आ गए और गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्थरबाजी करने लगे। किसी प्रकार पीड़ित पक्ष ने घर में छुपे रहकर अपनी जान बचाई। इसके बाद पीड़ित पक्ष द्वारा जब थाना नाराहट में उक्त मामले की शिकायत की गई तो पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और पीड़ित पक्ष को थाने से भगा दिया। जी क्या मामला हो गया, किस चीज के लिए आई आप लोग? बोलिए। क्या मामला हो गया? ये जा हो गया सर कि हम आ रहे थे माँ से तो सर इमली के पास भगवान दास और इको का नाम करे और राम किशन और इनने हमारे साथ बच्चन को पूरी समाज कम से कम 500 हते जे कुशवाहा और सब हमन को अकेले ठाड़े थी तो हमने अपने बच्चन को ये चू कोई हतो ही नहीं तो हमारे सब हार में हती तो मैंने इस बच्ची को तरी से ये चू उसकी और एक बच्चा को ये चू। किस बात पे विवाद हो गया, क्या हो गया? काली पे हो, हाँ जात पे हो के रन्नी नहीं, हम तो मैं धोबी जात खोते चप्पलन के तरह रनी है सर तो रे और नाता तैसे हटो तो हम कहाँ जाए बताओ। नहीं वो वहाँ पुलिस में गई थी शिकायत करने, फिर क्या हुआ? कोई रवाई नहीं ली उनने हमारी और सर हमें बाहर ढकेलो सिपाहियन ने, हम लोग भगे होते थे। तो अभी आप लोग यहाँ कहाँ आई हो? सीएम साहब के बंगला पे आए थे सर हम। क्या मामला हो गया, किस चीज़ की आप लोग शिकायत करने आए, क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है कि नारायण में जो है ये क्योंकि धोबी समाज के जो लोग हैं उनको बुरी तरह से जो है जातिवाचक शब्दों से प्रताड़ित किया जा रहा है बता करके जो है, और उनसे कहा जा रहा है कि आप कुएं पे पानी नहीं भरेंगे, सरकारी हैंडपम्प से पानी नहीं भरेंगे, आप चबूतरे पे नहीं बैठेंगे। इन सारी चीज़ें जो पुरानी परंपरा हैं उन्हीं के आधार पर चलाना चाहते हैं ये, और अगर बात नहीं मानी जाती है तो फिर मारा जाता है, पीटा जाता है। आज स्थिति ये है कि आप खुद देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। किस बात पे विवाद हुआ था जी आप लोग? विवाद और बस यही विवाद है और मतलब कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके दबाव में रहना पड़ता है, चाहते हैं कि दबाव में रहें। अभी किस बात पे विवाद भैया, किस बात पे आप लोगों की मारपीट हुई थी? तो यही इसी बात पे कि जो बच्चा एक पुलिया पे बैठा हुआ था तो जाके वो कुछ उच्च जाति के उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो उच्च जाति के लोग हैं, आप जो हमारे सामने कैसे बैठ सकते हैं, आप नीचे रहो, तलवों के नीचे रहो तो ये हम आपको जो है बर्दाश्त कर पाएंगे और आपको जो है हमारा जो है जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो मैं राष्ट्रीय रजक महासंघ के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष के नाते यही कहना चाहता हूँ कि समाज को न्याय मिलना चाहिए। हमारी जिलाधिकारी महोदय से भी यही निवेदन है हमारा, और सभी एसपी साहब महोदय से भी निवेदन है कि हमारी समाज को न्याय मिलना चाहिए। नहीं पुलिस में शिकायत की थी? हाँ पुलिस में शिकायत की थी, तो वहाँ कोई नारायण थाने में दिया है, लेकिन वहाँ नारायण थाने में ऐसे साहब ने कोई एक्शन नहीं दिया है। और आज भी जो है जो लोग यहाँ अभी कुछ लोग यहाँ हैं, लेकिन उनके गांव पे भी अभी हमला हो रहा है, बच्चे अंदर हैं घर के और बाहर से गाली गलौज हो रहा है और पत्थर भी मारे जा रहे हैं। किस चीज़ का ये लोग ज्ञापन देने हैं, क्या है पूरा मामला सर? ये मामला ये है सर कि जो नारायण में ये अभी एससी और बैकवर्ड को लेकर के ये जो घटना घटी है, इनको ये अछूत मानते हैं। अछूत मान करके इनके साथ जो हमला किया गया है और मारपीट की गई है, वो कहते हैं देवी विसर्जन का जो कार्यक्रम चल रहा था उस कार्यक्रम में भी पहले 2-3 दिन पहले इनको मारपीट की गई थी। घर आकर के अभी वर्तमान में भी घर आकर के घर पे लोगों को घर में अंदर जाने के लिए मार पीटा
और घर में आए और लोगों को इनके सभी परिवारजनों को मारा पीटा। अभी वर्तमान में अभी फ़ोन से बात हुई है हम इनके परिवार वालों से, तो अभी वहाँ बताया जा रहा है वहाँ से कि वहाँ के कुछ लोग जो कुशवाहा जाति के लोग हैं वो इनकी मारपीट कर रहे हैं और घर में चेक करके उनके किबाड़ों में पत्थर वगैरह मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ रहना है तो हम लोगों के हिसाब से हम लोगों के नीचे बन कर रहना पड़ेगा। अगर तुम किसी हमारे चबूतरों पर बैठोगे या हमारे साथ बराबरी पर चलोगे तो हम तुम लोगों को जान से मार के ख़त्म कर देंगे। हमारा डीएम साहब से, एसपी साहब से और पूरे प्रशासन से ये अनुरोध है, निवेदन है कि मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और जो इनके खिलाफ मुकदमा फर्जी लिखाया गया है उन लोगों ने इनकी कार्रवाई की और आप सुनने में आया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक पुलिस द्वारा, थाना नारायण द्वारा नहीं की गई है। हमारा यही निवेदन है कि किस बात पे विवाद हो रहा है इन लोग का, क्या है विवाद? इनका विवाद यही है कि ये चाहते हैं कि ये धोबी हैं, किसी प्रकार के सामान की तरह नहीं रहें, धोबी बन कर रहे, हमारी सेवा करते आए उसी से सेवा करते रहे, हमारे जूतों के नीचे रहें और हम जो बात कहें हमारी बात को माने, हमारी बराबरी पर ना बैठें, हमारे तरह के कपड़े ना, हमारे हेडपम्प के जो उनके हेडपम्प सरकारी हेडपम्प लगे हैं उनका पानी ना भरें और अलग से अपना जीवन यापन करें। तो ये समय ये बहुत लज्जा की बात है कि अपना देश इतना आगे बढ़ रहा है, इसके बाद भी आज ये समस्याएं हमारे देश में आ रही हैं। प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय दिलाने के लिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि सभी को न्याय दिलाया जाए।